हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं जेडब्ल्यू मेंस पीवाईक्यू 2023 में जो वेक्टर चैप्टर से पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मुझे लगता है आप लोगों ने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का नाम सुना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला है V = A डॉट B डॉट C। ये आपका फॉर्मूला है। ओके, आपको मैं पहले ही बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो है उसको पहले कर लो। ओके, तो आज अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर तो सिंपल दिया है। तो वेरी इजी क्वेश्चन वेक्टर चैप्टर का बेटा। Let the vector ABC represent three coterminous edges of the parallelopiped। तो सीधी सी बात है, parallelopiped है, then the volume of the parallelopiped whose coterminous edges of the represent by A, B plus C and A plus 2B plus 3C are in equal to क्या क्या आ सकता है? 2 वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आएगा या 6 वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आएगा या फिर ओनली वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आ सकता या फिर 3 भी आ सकता, मतलब 3 वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला क्लियर करना चाहता हूं। आपका जो फॉर्मूला है बेटा V = क्या है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ओके, तो इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का ABC है तो अपन इसको डायरेक्ट फॉर्म से भी कर सकते हो। मुझे लगता है शॉर्टकट में अगर बताऊंगा तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो बेटा, आपके पास क्या क्या दिया है? A B प्लस C और उसके बाद क्या बोला? A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर। ओके, और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं बेटा, तो आपको तो पता है बेटा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला क्या है। तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, सबसे पहले A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर। ठीक है, तो ये तो V होगा। ठीक है, तो आपका आंसर देखना चाहिए कि क्या आ सकता है। ओके, तो यहां पे देख लो बेटा, इसके साथ अपन क्या करेंगे? डॉट करेंगे। डॉट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले A B प्लस C और ये देखे रखा है, तो A बोले तो क्या बेटा 1 समझ लो, बाकी दोनों यहाँ पे 0 समझ लो। ठीक है, और दूसरा कौन है बेटा? सेकेंड वेक्टर में B प्लस C बोल रहा है, B प्लस C बोले तो 0 1 1। ओके, और तीसरा जो वेक्टर है बेटा A B C बोले तो यहाँ पे 1 2 और 3। ओके, ये शॉर्टकट है। अदरवाइज आपके पास एक प्रॉपर्टी A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी है बेटा? A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? A डॉट B क्रॉस C बोल के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी अगर सॉल्व करते हो तो आंसर आता, बट मुझे लगता है कि अगर मैंने ये शॉर्टकट आपको बता दिया, एकदम सिंपल वे से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे बेटा, ABC है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला, तो इसको मैंने क्या लिखा? A1 लिखा है और B प्लस C बोले तो फर्स्ट लाइन में 0, B प्लस C की जगह 1 1 लिखा और आखिरी में क्या लिखा? 1 2 3 लिख लिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं बेटा, ऐसे रखते, इसका अपन क्या कर लेते, डिटरमिनेशन कर लेते। 1 के अपोजिट पे कौन आता? 3 - 2। ओके, और 0 तो देख लो बेटा, कुछ भी ले लो, 0 आने वाला है, 0 और -1 और प्लस 0 के अपोजिट में क्या आता है बेटा? सीधी सी बात है 0 - 1। ओके, तो सीधा पता लग गया कि बेटा 3 में से 2 गए तो आंसर कितना? 1। और इधर कौन है? 0 और ये भी 0। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आंसर फाइनल हो गया अपने पास। A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर। ओके, दोनों के बीच में डॉट है, कंफ्यूज नहीं होना। A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर मल्टीप्लाई पे कौन है? 1। तो क्या लिख सकते बेटा? A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब आंसर क्या आ सकता? V। किसका फॉर्मूला बेटा? ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। कब? 3 वेक्टर दिए जाए। ओके, तो विच ऑप्शन बेटा हियर? ऑप्शन 3। काम हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन। आपको इतना सोचने की गरज नहीं, आप शॉर्टकट में भी इसको कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये करोगे तो बोर्ड के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट।